पंजाबी च ठीक है, चलो पंजाबी च कंटिन्यू करते हैं। ते आ देखो मेरी एक बारी आ शीट दिख रही है ना तुहानू जो मैं शेयर कर रही हूँ? मेरी यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। ठीक है, ठीक है। मैम चलो स्टार्ट करते हैं। ਆਪਾਂ शुरू करन जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 बिकॉज तुसी सारे शायद बीकॉम ही कर रहे हो। अवनीत एंड दीप तुसी भी बीकॉम ही कर रहे हो ना रजे? यस मैम यस मैम। हाँ अवनीत एंड दीप ओके बीकॉम सेकंड ईयर चो? यस यस मैम। ठीक है फाउंडेशन के थ्रू ही आए हो है ना सीएमए च? यस मैम ठीक है, ठीक है। पहला तो एक बारी मैं तुहानू दस दा मैं अपना शो कर दी हाँ जो अपना कोई भी सीएमए का कोई भी सब्जेक्ट है मान लो स्टेज 1 च लॉ है या कॉस्ट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है टैक्स है जो भी सब्जेक्ट होएगा तो उन्होंने फर्स्ट पेज ते उसकी वो दिती होएगी कि 5% ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਏਗਾ 10% ਇਹ 20% ਇਹ ਹੋएगा। ਆਪਾਂ ਨੇ जो अपनी प्रेपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। दोज टॉपिक ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਵੇਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਲੈਸ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ अपना कमर्शियल लॉस जिसके ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਐਲਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 30% ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ यस मैम ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ठीक मींस देखो अपना कॉमर्शियल लॉस 30% है जिस जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है दैट इज 10%। ठीक है जे तुसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छी तरह कर जाने तो 10 नंबर फॉर श्योर है। उस तो बाद अपना आ रहा कंपनीज एक्ट जो कि 40% है मेजर पोर्शन है ऑफ बिजनेस लॉस। पेपर 5 का मेजर पोर्शन है कंपनीज एक्ट 40% मींस जे तुसी कंपनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों कर लेने हो तो 50 मार्क्स आ सकते हैं यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਹੈ 15% ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 65 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮਗਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ वो चीज करो जो अपनी कंसेप्चुअल क्लियर होए प्लस इतनी अच्छी तरह करो कि जे मेरा 40 मार्क्स का पेपर आएगा तो आई एम एबल टू स्कोर 35 मार्क्स आउट ऑफ दैट 40 मार्क्स। एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम अवनीत लवदीप दीप अजय विच ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ है ना इसीलिए विच पार्टिसिपेट करो ताकि मेरा टाइम लगाने का कुछ फायदा होए। ठीक है ओके मैम। किसी कोई भी डाउट होए तो डू लेट मी नो कोई भी डाउट है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 40% वाला ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਐਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ यस मैम। पूरा कवर कर यस लिया? मैम पूरा तो नहीं किया हले कवर ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ। ਚਲੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਆਪਾਂ 40% ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ? यस मैम चलो Yes, ma'am. हुन आ रहे हैं हाँ हुन आप आ रहे हैं चलो मीनिंग ऑफ कंपनी। पहला तो आप देख लीए कंपनीज एक्ट 2013 इस तो पहला अपना केड़ा एक्ट चल रहा सी कंपनीज एक्ट 1956। हो सके तो अपने कैमराज तुसी भी ऑन कर लो सो दैट आई कैन सी यू मैनू भी ठीक लगे कि भी तुसी भी अटेंटिव होके पढ़ रहे हो। ठीक है जे कोई करेगा तो लाइक थैंक्स टू हिम और हर जो कोई अपना कैमरा फर्स्ट नंबर ते ऑन कर रहा है। अच्छा ਆਪਾਂ स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 इस तो पहले वाला एक्ट सी कंपनीज एक्ट 1956 उसकी अमेंडमेंट होके नवा कंपनी एक्ट बन गया है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स कीतियां ने कंपनीज एक्ट 2013। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी कंपनी किस ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
है ना। दस सकते हो कंपनी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी? डीप अवनीत, चलो सुनो। कंपनी ਦਾ क्या मतलब है, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਰਕ ਫॉर ਅਟੇਨਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ऑब्जेक्टिव, दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, दैट इज टर्म्ड एज ਕੰਪਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ। those people who start the company, they are called as promoters, right? इतने पेन पेंसिल ले लो, कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਲੇਟੈਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਿੰਗ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਕਾल्ड एज ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ। कुछ डेफिनेशंस करैक्टरिस्टिक्स है कंपनी दियां, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, मैं हुन अपनी वो शेयर कर रही हूं स्क्रीन। यू आर एबल टू सी दिस ना? यस मैम। यस नो तो बोल दो। फर्स्ट Yes, अपनी ma'am. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी स्टार क्वेश्चन है, बहुत वारी ये एग्जाम च आएगा ही आएगा, ठीक है। सैपरेट लीगल एंटिटी की कहते हैं, नोट करांगे नाल दी नाल भी नोट भी करो तुसी, ठीक है। सैपरेट लीगल एंटिटी इसका की मतलब है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन नॉट गिवन बर्थ बाय लाइक अ नेचुरल पर्सन, लेकिन गिवन बर्थ बाय लॉ, ठीक है। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਵਰਸ ਉਹੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, all members and shareholders of a company may die, still the company will run, right? ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? अनामिका, कल्पना, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। परपैचुअल सक्सेशन क्या ਹੁੰਦਾ है? लवदीप, अजय, पता है कुछ? मैम शायद शेयर होल्डर आए या जाए कंपनी की एग्जिस्टेंस रहती है। राइट, वेरी राइट, बिल्कुल। परपैचुअल सक्सेशन, परपैचुअल ਦਾ ਕੀ मतलब है? लगातार, कॉन्टिन्यूअस। परपैचुअल सक्सेशन ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। परपैचुअल सक्सेशन ਦਾ मतलब है ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि all the shareholders and the members of the company may die, still the company will run, ठीक। whenever a company is formed or a business is started, जो ओनर ਹੁੰਦਾ उसका यही कॉन्सेप्ट ਹੁੰਦਾ है, it will go in a long run, इसीलिए परपैचुअल सक्सेशन ਦਾ कॉन्सेप्ट आया है। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ परपैचुअल सक्सेशन, कि कंपनी हमेशा एग्जिस्ट ही करेगी एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? जो कंपनी है, टाइप्स ऑफ कंपनीज ਆਪਾਂ आज डिस्कस करांगे। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? हर कंपनी दी लायबिलिटी उन्नी ही है जिन्नी की ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। मींस मान लो आज अपन ने मिलके ਆਪਾਂ कुछ लोग मिलके 7-8 ਮੈਂਬਰਸ मिलके कंपनी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अजय ने कहा मैं 1 लाख की लायबिलिटी तक ले सकता,
लवदीप सेड मैं 5 लाख दी लै लांगा, अनामिका सेड मैं 10 लाख दी लै लांगी, कल्पना सेड 20 लाख दी, सब ने इवें कर ली. दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी. जद एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी अजय 1 लाख ही पे करेगा, लवदीप 5 लाख ही पे करेगा. एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम. Yes, ma'am. जिथे नहीं क्लियर होएगा मैनू दस देना और यू कैन रेज योर हैंड, है ना, सो दैट आई गेट टू नो कि तुहानू समझ आ रही है. देखो मैं हर Okay, क्लास ma'am. च यही कहनी आ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੇਕਿन एग्जाम च ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, इसीलिए हुनी पूछ लो, हुनी अपने डाउट्स क्लियर कर लो. ठीक. नेक्स्ट ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं सेपरेट प्रॉपर्टी. बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए कंपनी कोल पूरी पावर है अपने नाम ते प्रॉपर्टी परचेज करन दी. मे बी प्लॉट, मे बी लैंड, मे बी मूवेबल, मे बी नॉन मूवेबल. ठीक है, इसीलिए कोई भी बिल है कंपनी के नाम ते कट्टिया जाएगा. दैट वाई इट इज की कहने इसनू सैपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी दी अपनी प्रॉपर्टी हुंदी है. नेक्स्ट कॉमन सील. कॉमन सील पता क्या है, जिमें कि एक नेचुरल बंदा साइन करता है, कंपनी विल इंपोज इट्स कॉमन सील ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू ऑथेंटिकेट्स इट्स लीगैलिटी. राइट, कोई भी जब भी कोई डॉक्यूमेंट कंपनी दी सील लगी होगी, दो इट इज imposed by the management of the company, जिथे कंपनी दी कॉमन सील लगी होएगी उसनु आपां कहांगे कि कंपनी दा जो डॉक्यूमेंट है लीगल डॉक्यूमेंट है ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी. नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स पता की हुंदे हैं? भाई एवें तो नहीं, कम ऑन टेल मी, शेयर्स पता है? नहीं पता ता भी कह दो नहीं पता, कुछ पता है ता कह दो कि भी हाँ ये हुंदे हैं शेयर्स. मैं कंपनी इशू कर दी है कि लोग पैसा लोन कंपनी च इन्वेस्टमेंट तरह राइट. प्रॉफिट ਲਈ. हाँ, लवदीप यू वांट टू से समथिंग? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦੇ ਵੰਡਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. हाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल ओके हैं. मैनू सम अप कर दिन्नी आ, जिवें कि भी मान लो अज आपां ओही सेम एग्जांपल आगे कर रहे हैं. आपां कुछ लोगों ने मिलके कंपनी स्टार्ट की, हुण आपां नूं इन्वेस्टमेंट भी चाहिए है. मान लो आपां नूं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए है, आपां की कवांगे अपने शेयर्स मार्केट च कट दांगे. ठीक है, लोग आएंगे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर्स उन्हां नूं आपां दे दांगे, वो आपां नूं पैसे दे देंगे जो तुसीं +2 च पढ़ चुके हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल. अलॉटमेंट ते इन्ना पैसा, एप्लीकेशन मनी ते इन्ना पैसा. ठीक है, ओदे ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल शेयर्स जो भी है. ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਂਦਾ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. जद किसी कंपनी दे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक कंपनी. ਆਪਾਂ ਨੇ जो कंपनी शुरू ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ शेयर्स पब्लिक ओपनली ट्रांसफरेबल हो रहे हैं. ठीक है, जो अपना प्रोस्पेक्टस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपा ने रिलीज करता, इशू करता, कोई भी आ रहा बंदा शेयर ले रहा, पैसे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी का क्या है कि जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर्स हैं, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, दैट विल बी ओन्ड बाय ओनली द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, इसलिए उसनु कहने हैं प्राइवेट कंपनी. ठीक, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जिथे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ प्राइवेट और पब्लिक ਦੀ डेफिनेशन भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ with regard to transferability of shares. lifting of corporate will, again star mark question है, हले नहीं करांगे, पहला अगे थोड़ी टाइप्स ऑफ कंपनीज करके ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए, then we will come to lifting of corporate will. kinds of companies. लो जी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ठीक है, पब्लिक कंपनी ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी ਉਹ है जिस दे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है. कुछ होर डिफरेंस है, ਉਹ की डिफरेंस है, पेज भी मैं उरे ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ है कि जो पब्लिक कंपनी. हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हो?
somebody ask want to ask something? चलो, जो पब्लिक कंपनी है that can have 7 or more persons, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ क्या ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 2 or more persons। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 200 ਪਰਸਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1 person ਕੰਪਨੀ। 1 person ਕੰਪਨੀ क्या है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि there is like complication to open the business, इसीलिए 1 person कंपनी OPC ਦਾ concept ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ OPC, only 1 person can form a 1 person company। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲੇਗਾ, लेकिन हुन he can open his own company, but that company will be called as 1 person company, OPC company। हाँ जी, OPC दी section क्या है 2 subsection 62, 2 subsection 62। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? हाँ जी, पेन है? यस मैम। पेन Yes, पेंसिल ma'am. है कि ਐਵੇਂ सुन रहे हो? Yes, ma'am. Pen copy. पेन पेंसिल अपने नाल लेके बैठो, है ना? हाँ जी, Yes, 1 ma'am. person कंपनी दी क्या सेक्शन में दसी है? 2 subsection 62। हाँ, सारी सेक्शन याद करनी जरूरी नहीं है, जिन्ने मैं लेक्चर दसूंगी उन्नी याद कर लो, गनीमत है। ठीक है, सारी सेक्शन याद हो भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। ओपीसी दी सेक्शन है 2 सबसेक्शन 62। हाँ जी, उस तो बाद नेक्स्ट आ रही है एक अलग अलग तरह की कंपनीज हैं। ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी जिस दे की शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जिस दे की 7 और मोर देन 7 मैंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 सबसेक्शन 68। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 2 सबसेक्शन 68। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is called as प्राइवेट कंपनी। यानी कि उसके जो शेयर्स हैं केवल उन्होंने लोगों को ही होएंगे जिन्हों ने जो उसके ओनर है बेसिकली। ठीक है, और इसके मैंबर मैक्सिमम किन्ने हो सकते हैं 200। ठीक, लिख सकते हो तुसी अपने जहां जिथे भी तुसी नोट्स बना रहे हो कि मैंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक इस दे शेयर्स ਨੂੰ ट्रांसफर सॉरी सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। ठीक, एक ਹੁੰਦੀ है नेक्स्ट ਹੁੰਦੀ है, जे ਆਪਾਂ इसी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ टाइप्स ऑफ कंपनीज ही हले ਆਪਾਂ कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी दी डेफिनेशन है 271। ओपीसी दी केड़ी डेफिनेशन सी 2 सबसेक्शन 62. प्राइवेट कंपनी दी 2 subsection 68. पब्लिक दी 2 subsection 71. 71। लो भी हुन मैं एक थोड़ी ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ OPC, ਪਹਿਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ 62, then 68 R ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ, P ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PR, फिर उस तो बाद U आंदा है PU 71, 62, 68, 71 all section subsections of main section 2। ठीक है, आपा किमें लिखना है 2 subsection 68 of Companies Act 2013 defines OPC as 1 person company wherein only 1 person can incorporate the company। ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपा डिस्कस करांगे हुनी। ठीक, पहले आपा पब्लिक कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी इज डन। ठीक है, पब्लिक कंपनी ਦੇ मैक्सिमम मैंबर किन्ने भी हो सकते हैं जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। ओपीसी दी भी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇजेस ਤੇ।
ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? है मैम। है मैम। अच्छा, बाकियों कोल भी है बुक? हाँ जी। लव और अजय के पास लव ते अजय दे कोल बुक नहीं है, अवनीत कोल बुक है, दीप कोल भी बुक है। गर्ल्स आर हैविंग बुक्स? नो मैम। अच्छा, अवनीत कोल नहीं है, बाकी सब दे कोल है? नो मैम। अच्छा, तो चलो है ही नहीं। चलो एनीवेज फिर वी विल गो विद दिस। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी केड़ी कंपनी है जो किसी स्पेशल एक्ट दे अंडर बनी हुंदी है, जिवें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे अंदर अपने बैंक्स आंदे हैं, LIC दे अंदर अपनी LIC वाली कंपनी आ जांदियां ने, ठीक है। जिवें फर्दर इन्हां दी क्लासिफिकेशंस हो जांदी है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो किसी एक्ट पर्टिकुलर एक्ट दे अंदर, जिवें कि भी अपनी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRD दे अंडर अपनी इंश्योरेंस कंपनीज दा, उन्हां नूं आपां कहने स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਫਰਦਰ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾय शेयर्स, then company limited by guarantee, then unlimited liability company। company limited by shares, company limited by guarantee, unlimited liability। first company limited by shares, इसदा क्या मतलब है? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 7 people of us came together, make association of person and we incorporated, we get our company registered under companies act 2013, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ शेयर्स भी फ्लोट करते, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ पब्लिक प्राइवेट सोच के जो भी है शेयर्स फ्लोट करके शेयर कैपिटल लेके we started a company। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 शेयर ਲੈ ਰਿਹਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਅਜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਜਦ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ, ਅਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 10,000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਵਦੀਪ ਨੇ ਜੇ 5,000 ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਲਵਦੀਪ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਹੈ ਸਿਰਫ 5,000 ਦੀ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਦੀਪ ਨੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਔਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। इसनू की कहने हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अपना जिथे भी आप सबसक्राइबर होंगे हैं, वी आर सबसक्राइबर्स टू द कंपनी, जिथे आप सबसक्राइब करांगे उसके अगे लिखता जाएगा प्रोस्पेक्टस या फिर किसी भी जगह ते मैमोरेंडम आर्टिकल्स दे विच कि लवदीप ने 5,000 शेयर्स, अजय ने 10,000 शेयर्स, दीप दे किन्ने हो गए 20,000 शेयर्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इस विच क्या हुंदा है, जो मैंबर्स हैं वो अपनी लायबिलिटी अमाउंट दे रूप दे विच उत्थे साइन कर दिंदे हैं, सबसक्राइब कर दिंदे हैं कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वी विल बी लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ 10 लाख 20 लाख, ठीक है। जो जदों जिसदी लायबिलिटी होएगी टू पे ऑफ द डेट्स, तो भी पता है लायबिलिटीज दे लई उस बंदे तो उन्ने ही पैसे ले लिते जाएंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी एज द नेम सुजेस्ट कि जो मेंबर्स हैं उन्ना दी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, दे आर पर्सनली लायबल फॉर क्लियरिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम जो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? केड़ा वाला? ਮੈਮ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी, ओके। देखो स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब है वो कंपनीज जो कि किसी एक एक्ट दे अंडर आनगियां। जिवें अब मैं तुहानू दस्सिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, तुसी आयडा इवें कुछ सुनिया होएगा, इंश्योरेंस कंपनी ओदे ओदे अंडर आनगियां इंश्योरेंस कंपनीज।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ मतलब कि जिवें आप कह लो कि उसके उत्ते सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन लगाएगा? आरबीआई। ठीक है, इसी तरह ते जिवें तुसी वो पढ़िया सैबी पढ़िया तुसी सैबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं पढ़िया होएगा है ना। सैबी एक्ट 1992 है, वो की करदा है जेड़ी अपनी ये सिक्योरिटी एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उस सब नु रेगुलेट कौन करेगा? SEBI Act 1992. Every stock exchange has to register themselves under SEBI Act. Every insurance company have to register themselves under IRDA Act. ठीक है, और बैंक नु किस दी मननी पएगी? RBI दी। That is called as statutory companies. Clear है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी, ओके, चलो जी। नेक्स्ट, एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका नाम ही दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो हाँ, एक और चीज, ਕਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਥਿਅਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਨਜੀਓਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ objective is not to earn profit, rather to act as a trust or charitable institutions. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, these are defined under section 8। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਐਨਜੀਓ ਦਾ, ਐਨਪੀਓ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डबल स्टार मार्क तो नहीं है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। जिन्ना कोल बुक है प्लीज मार्क, जिन्ना कोल जे सॉफ्ट कॉपीज है उस ते मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा, ये अपने मैंबर्स नु कोई डिविडेंड भी नहीं दिंदे बिकॉज दे डोंट अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई डिविडेंड नहीं दिंदे हैं। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं, हले आप डिटेल दे विच नहीं डिस्कस कर बिकॉज यू आर ओनली लाइक यू आर वेरी न्यू टू लॉ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। some of you guys can also share the this pdf या ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? गवर्नमेंट कंपनी नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कंपनी। हाँ जी, पब्लिक कंपनी दे विच जो है, पब्लिक कंपनी दे विच जो शेयर्स हैं दैट आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिकॉज दैट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। गवर्नमेंट कंपनी दे विच जो शेयर्स हैं दैट आर ओन्ड बाय ईदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, किन्ने? मोर देन 50%। ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ more than 50% is owned by government, that is called as government companies। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਉਹ लिखांगे जी। फॉरेन कंपनी 2 सबसेक्शन 42। ठीक है, फॉरेन है 42, एफ तो एफ याद रख लेना। ठीक है, एफ भी पहला आंदा है, 42 भी पहला आंदा है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 68 71 ਕੀਤੀ, ਹੁਣ 242 ਆ ਗਈ। ठीक है, एक अलग तो सेक्शन ਕੀਤੀ एनपीओ ਦੀ सेक्शन 8। ठीक, ਹੁਣ क्या कह रहे हैं? states that a foreign company means any company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India। क्या कहते हैं? वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड है
लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया दे विच है, ठीक है, चाहे अपने आप काम कर रहा है चाहे किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, एंड है और उसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया दे विच ही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कंपनी। वेट, लेट मी हैव दिस। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक बारी पढ़ लेंदे आ। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखो क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेंट टू बी LIC established under Life Insurance Corporation Act, IDFC कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, ए वाली कंपनी है स्पेसिफाइड कंपनी। स्पेसिफाइड कंपनी एक अलग ही कंपनी है जो कि स्पेसिफाइड है, रेफर टू इन द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ एक्ट बनाए जाते हैं, उन्होंने अंडर आते हैं, ठीक है। देखिए अगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शैल बी सो नोटिफाइड अनलेस it has been established or constituted by under any central or state act, not less than 51% of the paid up share capital is controlled by the central or state government or by both. The central government has also specified institution to be public financial। जिवें आपां तुसीं अपने मन च लगा के चलोगे बैंक्स, मेरी सुनो, बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू पीपल एज वेल एज सिक्योरिटी आल्सो, जिन्हों आपां कहने कि रिस्क फ्री आप FD वगैरह जो कुछ भी अपने पैसे उत्थे सेफ हैं। these are आपां कहिए RBI in consultation with government, वो लॉज बनाएगा, वो रूल्स बनाएगा, उसके अंडर बैंक हैज टू गो विद दैट रूल्स। जो RBI का रेट चलेगा वही रेट बैंक नू लेना पएगा। एवें तो नहीं है ना SBI आज FD का रेट 10% दे रही है, एक्सिस और UBI HDFC ICICI वही रेट जी 15 करता अपनी मर्जी ना, नो, ठीक है, जो रेट चल रहा होएगा वही रेट चलेगा, ठीक। प्रोड्यूसर कंपनीज क्या कहंदियां ने? टू अलाउ cooperatives to function as a corporate entity under the Minister of Corporate Affairs, जिन्ना दा मेन काम हुंदा है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, है ना, हार्वेस्टिंग, वो सारा क्या है आंदे ने प्रोड्यूसर कंपनीज अंडर, ठीक। देखो ए वाली कंपनीज हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर हो गया है। एक बारी मैं उन्हें ही पेजेस ते आ रही हूँ, यू गाइज कैन टेक 5 मिनट्स एंड रीड दिस आउट। कोई डाउट है तो मेरे तो पूछो, नहीं होएगा कोई डाउट देन वी विल डिस्कस, एक बारी क्लियर कर लांगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, NPO, OPC, एक बार थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लो, जिन्नी जिन्नी डेफिनेशन आपां ने कवर की है उन्नी उन्नी गो थ्रू कर लो, ठीक है। कोई डाउट है तो मेरे तो पूछ लेना। These are types of companies, देख लो एक बारी, जब मैनू कोई कहेगा नेक्स्ट देन मैं नेक्स्ट पेज ते आ जाऊंगी। 5 मिनट्स लो, एक बारी गो थ्रू कर लो जो जो आपां ने पढ़िया, किते एवें ना होए सारा तुहाडे तो वॉश आउट ही हो जाए, ड्रेन हो रहा है उधरों ड्रेन हो ही जा रहा है।
पढ़ रहे हो तुसी? यस मैम। Yes, फिर ma'am. इन्ना जल्दी पढ़ो भाई फिर। लवदीप अजय सोता नहीं गए? नहीं मैम No. जागदे हाले तो। हाँ कल्पना? यस मैम जागदी हां मैं भी। हाँ 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 अच्छी तरह जागना है भाई, अटेंटिव होके। देखो तुसी नेक्स्ट जितना पेज पे पढ़ोगे ना, नाउ यू आर इन सीएमए, है ना, थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म आ ही गया होएगा शायद, है ना। जिन्ने तुसी पढ़ाई ਨੂੰ अच्छी तरह पढ़ोगे ना, ये अपने आप ਵਧੀਆ लगदी जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। लॉ ਤਾਂ वैसे ही बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़न विच अच्छा लगदा है। अनामिका, अलीशा एंड अवनीत जागदे रहना है ना। Yes, ma'am. अच्छा, देयर आर मेनी अदर आल्सो। माहिर, अभिनय, ओम अग्निहोत्री, रिया एंड कमल। भी तुसी भी जाग रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ सबने जागना है, हाँ वेरी जी। गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और नेक्स्ट टाइम होप सो कि ज्यादा पर नेक्स्ट टाइम, नाउ यू आर फेमिलियर, यू गाइस आर बीइंग फेमिलियर टू मी, तो नेक्स्ट टाइम आपा कैमरा ऑन करके कवांगे, ठीक है। ओके मैम। जिस जिवें तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਵੇਂ ਬੈਠੋ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਸਕ ਮੀ ਨਿਊਮਰਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਚ ਬਸ। ਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਹੈ ਨਾ Ma'am, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ma'am, amalgamation ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ देखो एमेलगामेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देयर आर टू टर्म्स, मर्जर एंड एमेलगामेशन। वैसे जॉइंट वेंचर भी ਹੁੰਦਾ है जब टू कंपनीज दे ज्वाइन टुगेदर, यानी कि मान लो एबीसी और XYZ की हो रही है कि ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀ, ठीक है। दैट इज एमलगामेशन। एबीसी और XYZ ज्वाइन की एक नई कंपनी बन गई, दैट इज एमलगामेशन। मर्जर का की मतलब है मारुति और सुजुकी दो अलग अलग कंपनी सीगियां मिलके बन गई मारुति सुजुकी, ठीक है। एमलगामेशन भी एवं ही है, एक नई कंपनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एमलगामेशन, ठीक। चलो ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ हाँ जी, अगे विद अगे तो कोई कह ही नहीं रहा, पेज अगे करो। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕੀ ਪੜਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮ। ਪੜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਸਮਬਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰੀਆ। ਰੀਆ ਰਜੇ ਓਕੇ? ਰੀਆ आर यू देयर? रिया सो गई, चली गई रिया। यस मैम। मैम स्टैचुरी कंपनी दोबारा समझाओ। हाँ स्टैट्यूटरी कंपनी कौन दसेगा? अभिनय यू विल टेल व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। या श्योर मैम। बताओ। स्टैचुटरी कंपनी ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਉਸ ਬੈਂਕਸ ਲਈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਪਰ, ਕਿੰਨਾ CRR ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਡ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ। लेट मी ऐड समथिंग,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਗਿਵਨ ਬਾय ਅਭਿਨय। देखो कुछ कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, है ना, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, दे आर लेड डाउन अंडर स्पेशल एक्ट, मे बी इंश्योरेंस कंपनीज और मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, लाइक इनू ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, स्टैट्यूटरी कंपनी दी डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन एनी कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अंडर एनी स्पेशल एक्ट, दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जांपल LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अभिनय वाली एग्जांपल लवांगे कि बैंक्स आर कवर्ड अंडर RBI। ठीक है, all the policies will be laid down by the RBI and the banks are under mandatory obligation to abide with that rules and regulations। ठीक है, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। क्लियर हो गया जिसका भी क्वेश्चन सी? यस यस हाँ जी, नेक्स्ट Yes, ma'am. रिया, यू टेल। रजे OPC बारे दसो, OPC क्या है, 1% कंपनी, और सेक्शन भी दसो। ਮੈਮ 1% ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਔਰ AOA ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रिया ने क्योंकि अगले वाला स्टेप भी आपा कर लिया है, लेट अस डिस्कस ऑन दैट आल्सो। OPC एज द सेक्शन केड़ी है अनामिका OPC दी? Section 2, subsection 62. रॉन्ग। कल्पना? कल्पना? अलीशा? यस मैम। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। हाँ ठीक है अनामिका, तो जागते रहना सबने ही। Yes, ठीक है, हो सकता है समझ आ गई। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभी बीच में ऐसे ट्रिकी चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है अनामिका? yes, sir. हाँ हाँ ठीक है, इसलिए ये नहीं कल्पना, अगर मैंने गलत कह दिया तो जरूरी नहीं कि गलत है, ठीक भी हो सकता है। हाँ जी, OPC जैसे कि नाम बता रहा है, OPC 1% कंपनी है, एक ही बंदा उसको बना पाएगा। अब उस बंदे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ही और शी शुड बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि विज़ हम कहें कि एक कंपनी OPC नहीं बना सकती। that person who is incorporating the OPC, he or she should be a natural person। सेकंड क्या कहता है कि एक बंदा एक ही OPC बना सकता है। थर्ड रूल क्या कहता है, he or she should be a resident in India। रेजिडेंट इन इंडिया की फर्दर डेफिनेशन क्या है, किसको हम बोलेंगे रेजिडेंट है, वो 182 डेज इंडिया इन अ ईयर ही और शी शुड बी लिविंग इन इंडिया। ठीक है, यानी कि वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 182 डेज से ज्यादा इंडिया च होना चाहिए। सॉरी आई स्विच ओवर टू हिंदी, है ना, 182 दिना तो ज्यादा इंडिया च होना चाहिए। ही विल बी टर्म्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक बंदा इको ही कंपनी बनाएगा। थर्ड, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया दी कंडीशन है 182 डेज वाली। नेक्स्ट कंडीशन की है कि जड़ा वन पर्सन है, ही विल नॉमिनेट अनदर पर्सन फॉर एज अ नॉमिनी इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी या कुछ भी हो जाता है ता द अदर पर्सन विल बी लाइक जिसको हम कहांगे कि ही विल स्टेप इन एज द OPC। ठीक है, वो सब्सक्राइबर होएगा, वो बन जाएगा सब्सक्राइबर। इस सब दी जो इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जानी चाहिए है। नाउ व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? हर एक जुरिसडिक्शन दा ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हुंदा है। पूरी कंपनीज दी सारी जो भी नवे रेजोल्यूशन पास किते, नवे आर्टिकल्स, नवे मेमोरेंडम, कुछ भी, कोई डायरेक्टर आया, कोई डायरेक्टर गया, सारा कुछ, सारी इंफॉर्मेशन दैट शुड बी सेंट टू
ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अपने पंजाब हरियाणा दा ROC चंडीगढ़ भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट 1% कंपनी दा की कहंदे ने अच्छा उस ते आ जाने हाँ, थोड़ा डिस्कस करके फिर आप अगेन उसी ते चलांगे। और सब दे कोल बुक्स कद तक आनगियां? ਮੈਡਮ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਵਦੀਪ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। ओके ये है OPC। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ OPC ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 सबसेक्शन 62? देख रहे हो तो पढ़ो कोई भी, पढ़ दो रजे। जो भी कोई वॉलंटरली पढ़ो। Section 2, subsection 62 of the Companies Act 2013 states that a one-person company means a company which have only one person as a member. It is classified as a kind of private company. The one-person company is a feature that was proposed for the first time in the Companies Act 2013. The company has been described under Section 3, subsection 1C of the Companies Act 2013. It was the J.J. Irani expert community that recommended the formation of such type of company. In a one-person company, there is only one person appointed as its member. An OPC may be registered as by limited by shares or limited by guarantee. हाँ जी, एक However, सेकंड अभिनय वेट रजे। हुन देखो दो चीज़ां ने कह रहे हैं OPC लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, यानी कि OPC अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ जी आगे पढ़ो। However, the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person with his prior written consent in the prescribed form, who shall in the event of the subscribers डेथ other subscribers death or his incapability to contract become the member of the company. हाँ And the जी written रुको, अभिनय इसका क्या मतलब है कि जे मेन सब्सक्राइबर दी डेथ या इनकैपेसिटी यानी कि वो इनसेन हो जाता है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कारण तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पैंदा, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ he will become the subscriber to the company। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ OPC ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ नॉर्मल कंपनीज दे उत्ते सारे रूल्स जनरल मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कुछ भी और OPC ते लागू नहीं हुंदा। ठीक है, एलिजिबिलिटी पढ़ोगे अभी ने, जो कंडीशंस है वो पढ़ो। फॉलोइंग आर द कंडीशंस इन रिलेशन टू OPC। मैं पेज वही ओपन किया है, ये पढ़ दो फटाफट। no natural person shall be eligible to incorporate more than a OPC or become nominee in more than a OPC। ਜਿੱਥੇ Where ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, where a natural person being a member of OPC in accordance with this rule become a member in another such company by virtue of such of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria within a period of 182 days। यानी कि ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
कि जो बंदा सोल मेंबर होएगा या फिर जो बंदा इनकॉर्पोरेट करेगा वो रेजिडेंट होना चाहिए है, यानी कि 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसਨੂੰ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਨੋਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨੋਮਿਨੀ ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਲੇ? यस मैम। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤਿੰਨ Yes, ma'am. ਪਾਰਟੀਆਂ Yes. ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਅਵਨੀਤ? Person with unsound mind, हम्म, minor person, or person who is disqualified by law. disqualified by law. Who is qualified by law नहीं disqualified by law अवनीत? Disqualified by हाँ डिसक्वालीफाइड है ना। चलें, की कह रहे हैं कि भी माइनर जो है वो मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ए वाली कंपनी सेक्शन 8, सेक्शन 8 च केड़ी कंपनी अपन ने पढ़ी है? लो कौन दसेगा जल्दी फास्ट? ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ हाँ ਦਾ नॉन ਮੋਟਿਵ प्रॉफिट, ਪ੍ਰੋਫਿਟ अर्न करना हाँ ਹੁੰਦਾ। हाँ ठीक है, ਉਸ ਚ नहीं कन्वर्ट की जा सकती। ठीक है, कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कि भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज सिक्योरिटीज वाले उस च नहीं वो बिजनेस कर सकती। ठीक है, no such company can convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired। यानी कि 2 साल घट्टो घट उसनु ओपी एज एन ओपीसी कम करना पएगा। उस तो बाद वो की कहने हैं किसी होर कंपनी च मतलब ट्रांसफर हो सकती है, एक्सेप्ट threshold limit of paid up share is of share capital is increased beyond 50 lakh or its average annual turnover during the relevant period exceed 20 crore। एक कुछ हाँ जी कुछ अपनी लिमिट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ। ਓਪੀਸੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ 50 ਲੱਖ ਔਰ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਟਰਨਓਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਓਪੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा दूसरी गल है कि ईज आउट ऑफ फॉर्मेशन है, कोई खास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है टू ओपन ओपीसी। नॉमिनी बारे अपन ने डिस्कस कर ही लिता है कि नॉमिनी केड़ा पर्सन होएगा इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ देयर शुड बी अ नॉमिनी। ठीक है, जिसका नाम लिखा जाएगा जे इन कुछ भी वो इनकम्पिटेंट हो जाता है दैट नॉमिनी विल बी नाउ द सब्सक्राइबर। नेचुरल बंदा ही नॉमिनी बन सकता है। इसकी इन्फॉर्मेशन उसका प्रायर कॉन्सेंट रिटर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਮਿਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਰਓਸੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨੋਮਿਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਲੇ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ मैम ਹਾਂਜੀ मैम अगर जेड़ा पेड अप कैपिटल है 50 लाख तो 50 लाख तो ज्यादा है और सेल 2 करोड़ तो ज्यादा है ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਿਮਿਟ मतलब कि भी और है ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ठीक 2 है ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ठीक है ठीक है, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਨਟੂ ਓਪੀਸੀ। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज टाइप्स ऑफ कंपनीज भी सारा ही इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ लो फटाफट एक बारी जो पेज ओपन किया होया है। फिर मैनू नेक्स्ट पे बोल देना, फटाफट लगाना है, ज्यादा टाइम नहीं इससे लगाना।
डन नेक्स्ट ਤੇ मूव करा भाई ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਨ ਯੂ ਗਾइस ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨਾ यस मैम ठीक है Yes, ma'am. कोई डाउट ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Ma'am. नो मैम कंपनी No, ma'am. गारंटी बार समझा दो ਕਿਹੜੀ ਹੈ लिमिटिंग बाय गारंटी ਲੋ ਜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾय ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾय ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾय ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾय ਗਾਰੰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ ਦਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ऐसा होना यस नॉर्मल सी में तो अगर आगे ऑफिस हुई फिर आगे वाले 9 महीने कर ली बाद में पहले सीएम में तो फिर ये हो जाएगा ना कि हमारे पास सीएम में भी होगी नॉर्मल वाली और फिर यूएस वाली भी। चलो जी ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं अपना माइक जरा म्यूट करो ये सीए हो जाता है एसी हो जाता है ना सीए के बाद ये कौन है भाई अग्निहोत्री जैसे वही यूएस बेस में एसी करते हैं ना सीए के बाद कर वही वाला अग्निहोत्री ही इज बिजी बिजी इन हिज चल रहा है टॉक्स मैम बिजी चल रहा है मैम वो हाँ वो मैम बड़ा अग्निहोत्री बिजी अपना हो गया म्यूट करके बात करो सीए सीएम में सब कर लो म्यूट करके कर लो अपना चलो नेक्स्ट करते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन स्टार मार्क टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है वो भी हम आज कवर कर लेंगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे थोड़ा सा पढ़ लांगे करना तुसी अपने आप लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल नाम ही दस रहा वेल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅ ਸ਼ੀਲਡ ਅ ਕਰਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन दैट इज रन बाय द मैनेजमेंट भी विज़ तो कुछ पर्सन ही हैं जद प्रमोटर्स इकट्ठे हुंदे ने फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव तदों की करते हैं आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देने हैं ठीक है जिवें शेयर होल्डर्स हैं आप अगे नू एग्जांपल लेने आप कुछ लोग अनामिका दीप रिया अग्निहोत्री सब ने मिलके कंपनी बना ली ठीक है उस तो बाद आपा ने कुछ मैनेजर्स अपॉइंट किए सीएफओ डायरेक्टर है ना सीईओ सब अपॉइंट किए ठीक है कुछ शेयर होल्डर्स भी आए बाहरों भी आए है ना सब ने पैसा लगा के जो लोग कंपनी चला रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ठीक है वो अपना जो पैसा दैट इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ठीक है विद द ट्रस्ट ऑन द मैनेजमेंट ठीक है ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਲ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ या गवर्नमेंट ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ not like company is like merely a tool in the hands of the management something suspiciously is being done under that veil to translate कि there is a veil between the shareholders and the company ठीक है which management है जद शेयर होल्डर्स ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਟਰਸਟਡ ਹੈਂਡਸ ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ देयर इज अ नीड टू लिफ्ट दैट कॉर्पोरेट वेल कि उस कर्टन ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ whether the money we have invested
is in proper hands or not। ਇਹ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? अभिनय समझ आई? मैम मैं भी एक बार डाउट था, मतलब एक बार प्लीज किसी रिपीट ਨੂੰ कर दो। समझ आई है तो दसो, कुछ भी, थोड़ा जा ज्यादा, कुछ भी। मैम हाँ कमल बोलो। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। हाँ ठीक है, बिल्कुल कमल ने ये बड़ी शॉर्ट च गल दसती, मैं थोड़ी लॉन्ग दे विच इलैबोरेटेड दसी सी। अगेन whenever there is like we guys know that the our paisa shareholders money is being invested in the company, you are able to understand English ना? देखो एग्जाम ਤੁਸੀਂ Yes, ਇੰਗਲਿਸ਼ ma'am. ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस मैम। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇੰਗਲਿਸ਼ है ਚ ना, एवरीबॉडी हैज टू गिव इन इंग्लिश, किसी का हिंदी मीडियम तो नहीं है। नो ओके चलो, है ना, फिर देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश आल्सो, ठीक। देयर आर शेयर होल्डर्स मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड द कंपनी इज बीइंग रन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देयर इज अ वेल, देयर इज अ कर्टन between management and the shareholders। when shareholders feel that something suspicious is there or there is need to lift that veil, ठीक है, तद की हुंदा उस लिफ्ट उस वेल ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਪਾਰਸਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੇਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਲਿਫਟ ਦੈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਲ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਇਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਲ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। उसदे क्या क्या कंडीशंस हैं या किस किस इवेंट्स दे अंडर वो चीज़ां हो सकदियां ने। लो जी, somebody should read this प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाली चीज, who will read? Anybody of you read this? The court may ignore the separate legal entity status of the company where it is used for tax evasion and circumventing tax obligation। हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ मतलब ये मतलब कि भी जो ਵੇਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾय द ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ, determination of enemy character of the company। Company being an artificial person cannot be enemy or friend, but during the war it may become necessary to lift the corporate veil and see the persons behind it to determine whether they are friend or enemy। This is due to the reason that though the company enjoys separate legal entity, but its affairs are run by the individuals। हाँ जी, Case law, Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company Limited। हाँ जी, ठीक है। देखो कुछ केस लॉज पढ़ लेना, कई वारी क्वेश्चन यही आ जाता है, ठीक है। की कह रहे हैं, कई बार जो कंपनी है वो एज एनिमी या फ्रेंड दोनों यूज हो सकती हैं। जद कदी कोर्ट ਨੂੰ या सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ लगता है कि भी कंपनी इज रनिंग एज एन एनिमी, वो एनिमी की तरह बिहेव कर रही है, दैट इज नॉट लाइक समथिंग सस्पिशियस इज बीइंग डन, उदों ਆਪਾਂ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल वाला ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਾਡ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, Where a ਮੈਂ company ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
कोई फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है उदों भी कोर्ट में ऑर्डर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कोई भी चीज कदों भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी इवन जो अपोजिंग द पब्लिक पॉलिसी है, दैट इज हार्मिंग द पब्लिक और दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, दैट आर void in the same way the court shall lift the corporate veil without any hesitation to protect the interest of public, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी मेयर शैम और क्लॉक, इसका की मतलब है कि मेयर टूल है मैनेजमेंट दे हत्थां च, कंपनी खुद दी कोई लीगल एंटिटी नहीं हो रही, सिर्फ एक टूल बन के रह गई है, जिमें जिमें मैनेजमेंट चला रही है उवें कंपनी चल रही है, ठीक है। उदों भी लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल इज नेसेसरी where a company acts as an agent of its shareholders। लो जी ये पढ़ दो कमल। If there is an agreement between the shareholders and the company to the effect that the company will act as the agent of shareholders for the purpose of carrying on the business is essentially of that of the shareholders and will have unlimited liability। हाँ जी, इसका की मतलब है जदों कंपनी शेयर होल्डर्स दी एजेंट दी तरह काम कर रही है, ठीक है। यानी कि भी शेयर होल्डर एक तरह तो आपा कह लो कि भी प्रिंसिपल है, कंपनी एजेंट है, उदों भी आपा लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल ओ पर्दा हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, लो जी ये भी पढ़ दो। Where a company tries to avoid its legal obligation, the corporate veil shall be lifted to look in the real picture। हाँ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਪਨਿਸ਼ ਫॉर ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ देयर इज नीड फॉर ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਟਰਾਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। एक नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मैं थोड़ा जा अज दस दिनी आ। यू गाइज नो व्हाट इज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, किसी ਨੂੰ पता है की ਹੁੰਦਾ है? डॉक्यूमेंट्स कंपनी ਦੇ कुछ सुनिया कदी? ਮੈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ हाँ ਕਿੱਦਾਂ हाँ ਕੰਪਨੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। देखो दो वैसे तो तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वन इज प्रोस्पेक्टस, नेक्स्ट इज दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो प्रोस्पेक्टस है, दैट इज फॉर शेयर कैपिटल, जब इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस शेयर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ that lays down the rules and regulations, that lays down the laws regarding the like we can say five like five clauses of the company vis-a-vis object clause, company ਦਾ ਕੀ objective ਹੋਏਗਾ, like a company is into the manufacturing of blankets and quilts, ठीक है, ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਇਲਟਸ ਤੇ ਬਲੈਂਕਟਸ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ठीक है। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 5 ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਲੌਜ਼, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੌਜ਼, ਨੇਮ ਕਲੌਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਨਡੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਇਹ फर्स्ट पेज तो तुसी स्टार्ट हो जाना है कंपनी एक्ट दा,
2013 ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਉਰੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 339, ठीक है। 339 तो स्टार्ट होके ये सारा कर लोगे। यस, काइंड्स ऑफ कंपनीज भी, पब्लिक कंपनी भी विद सैक्शंस। थोड़ा दिमाग च रखना, एक पेज ते सैक्शंस नोट करते रहना, उवें ही देख लेना जिवें मैं तुहानू समझाया है, ठीक है। कल्पना 3 सैक्शंस दसो किहड़े किहड़े आपां ने कीते हैं अज? 62, 68 and 71. अनामिका राजे किहड़े किहड़े हैं? 62 किसदा है? मैम ओपीसी दा। और नेक्स्ट सेक्शन 68